हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे सेकंड मैसेंजर्स साइक्लिक एएमपी के बारे में। उनका पाथवे कैसे रन होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम यह जानते हैं कि प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर्स, जिनको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मैसेंजर्स एग्जाम्पल्स जैसे कि हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि फर्स्ट टाइम सिग्नल्स को लाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स। And second messengers are molecules that relay signals from receptors on the cell surface to target molecules inside the cells. Primary messengers होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं ये होते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जो कि सेल के अंदर ये इनका फॉर्मेशन होता है। They greatly amplify the extent of the signal, cause some kind of changes in the activity of the cells. ये क्या करते हैं, जो सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको ये एम्पलीफाई करते हैं, इसको ये फास्ट स्पीड में लाते हैं, जिससे कि सेल सिग्नलिंग का जो प्रोसेस हो वो जल्दी से जल्दी हो सके। दे आर अ कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवेज। ये सेल सिग्नलिंग पाथवेज के कंपोनेंट्स होते हैं। अर्ल विल्बर सदरलैंड Jr. डिस्कवर्ड सेकंड मैसेंजर्स फॉर विच ही won the prize 1971 नोबेल प्राइज। अर्ल विल्बर सदरलैंड फर्स्ट टाइम सेकंड मैसेंजर्स को डिस्कवर किए थे, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1971 में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स के, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, जो कि होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स डिराइव्ड, और लिपिड डिराइव्ड जैसे कि IP3, डैक एंड आयंस में एग्जांपल्स हैं कैल्शियम्स के। व्हाट इज साइक्लिक एएमपी? Cyclic AMP acts as a second messenger in some signaling pathways. कुछ signaling pathways में cyclic AMP second messengers की तरह वर्क करते हैं। An extracellular signal can increases cyclic AMP concentrations more than 20-fold in seconds. एक सेकेंड में जो प्रोसेस होता रहता है सेल सिग्नलिंग का, उसको ये 20 टाइम्स इसका स्पीड अप कर देते हैं। Their rapid response requires balancing a rapid synthesis of the molecule with its rapid breakdown or removal. Cyclic AMP is synthesized from ATP by an enzyme called adenylyl cyclase 12 transmembrane, and it is rapidly and continuously destroyed by cyclic AMP phosphodiesterases. साइक्लिक एमपी का जो फॉर्मेशन होता है एडिनाइलिल साइक्लेजेस एंजाइम की हेल्प से होता है, जो कि ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं, एंड इनका जो डिस्ट्रॉय होता है वो साइक्लिक एमपी फास्फोडाइएस्टरेजेस की हेल्प से होता है। एडिनाइलिल साइक्लेज इज अ लार्ज मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन with its catalytic domain on the cytosolic side of the plasma membrane. There are at least 8 isoforms in mammals, most of which are regulated by both G proteins and calcium. एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम लार्ज एंजाइम्स हैं, एंड ये मल्टीपास होते हैं, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन जैसे कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, और इनका जो डोमेन होता है कैटालिटिक डोमेन होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोल साइड के अंदर पाए जाते हैं, और इनका जो 8 आइसोफॉर्म्स मैमल्स में देखे गए हैं, और इसको जो रेगुलेट करने का प्रोसेस होता है जी प्रोटीन्स और कैल्शियम आयंस की हेल्प से देखा जाता है। लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाए जाते हैं। यह इमेज साइक्लिक एएमपी पाथवे का है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जब लिगेंड नहीं पाए जाते हैं, मतलब जब प्राइमरी मैसेंजर्स नहीं हैं, तो ये GPCR प्रोसेस एब्सेंट होता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों GTP से अटैच्ड होते हैं, जो कि इनका ये एब्सेंस का फॉर्म होता है, इनएक्टिवेशन का फॉर्म होता है। जब यहाँ पर लिगेंड आते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स, तो यहाँ पर GPCR एक्टिवेट होते हैं, एंड जब ये एक्टिवेट होते हैं तो G अल्फ़ा सब यूनिट यहाँ से सेपरेट होकर ये एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। जब एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये ATP की मदद से यहाँ पर साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करते हैं, और जब साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन हो जाता है देन उसके बाद यहाँ पर पाए जाते हैं PKA प्रोटीन काइनेज A, जो कि रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। और साइक्लिक AMP जब यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं, इनका फॉर्मेशन हो गया है ATP के थ्रू, तो साइक्लिक AMP यहाँ पर PKA के रेगुलेटरी सब यूनिट पे जाके अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर जो कैटालिटिक डोमेन है PKA का, यहाँ से कैटालिटिक डोमेन
फ्री हो जाते हैं, और जब ये फ्री हो जाते हैं तब ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करके क्रिब मीन्स साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को ये एक्टिवेट करते हैं, जो कि ये पहले इनएक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी सब यूनिट पीके पर अटैच्ड होते हैं तब कैटालिटिक डोमेन रिलीज होते हैं, और जब कैटालिटिक डोमेन रिलीज होते हैं तब यहाँ पर क्रिब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जब क्रिब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन में साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट में जाकर क्रिब साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन CBP यानी कि क्रिब बाइंडिंग प्रोटीन और साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन क्रिब एंड CBP यहाँ पर जीन को ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जिसकी हेल्प से डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो पाता है। ये है साइक्लिक एएमपी का पाथवे। जब यहाँ पर लिगेंड नहीं होते हैं तो ये GPCR पूरा अब्सेंट होता है, इनएक्टिवेट होता है। लेकिन जब यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब यहाँ पर ये GPCR एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक्टिवेट हो जाता है तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करके PKA को एक्टिवेट करके वहाँ से क्रिब को एक्टिवेट करके जहाँ पर न्यूक्लियस में जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहाँ पर CBP की हेल्प से और साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि क्रिब की मदद से यहाँ पर इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जिसके थ्रू बहुत सारे आगे जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नेसेसरी होता है बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर उनका ये फॉर्मेशन हो पाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी पाथवे। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे इज नेसेसरी फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। इनका जो पाथवे होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें ये हेल्प होते हैं। Many different cell responses are mediated by cyclic AMP. These include increase in heart rate, cortisol secretion, breakdown of glycogen and fat. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं साइक्लिक एएमपी पाथवे जहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज करने में जो पाथवे चलते हैं वहाँ पर इनका रोल होता है। कॉर्टिसोल सिक्रेशन में भी साइक्लिक एएमपी पाथवे रन करते हैं। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में भी साइक्लिक एएमपी पाथवे का रन होता है, एंड फैट में भी। Cyclic AMP is essential for the maintenance of the memory in the brain, relaxation in the heart, and water absorbed in the kidney. किडनी के वाटर एब्जॉर्प्शन में, मेमोरी बनाने में ब्रेन में, और हार्ट को रिलैक्स करने में भी साइक्लिक एएमपी पाथवे रन करते हैं। दिस पाथवे कैन एक्टिवेट एंजाइम्स एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। बहुत सारे और भी जो पाथवे होते हैं जो कि साथ में वर्क करते हैं, उसमें भी साइक्लिक एएमपी पाथवे भी हेल्प करते हैं, जो अदर पाथवेज हैं उनको एक्टिवेट करने में, उनको रेगुलेट करने में। इफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे इज नॉट कंट्रोल्ड, इट कैन अल्टीमेटली लीड टू हाइपर प्रोलिफरेशन विच में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। अगर साइक्लिक एएमपी पाथवे का कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोसेस को प्रोलिफरेट करेंगे जिनका वहाँ पर वर्क नहीं है, हाइपर प्रोलिफरेशन करते हैं, जिसके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने इस वीडियो में स्टडी किया साइक्लिक एएमपी पाथवे क्या होते हैं एंड इसका सिग्निफिकेंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।